हाँ तो भाई साहब आप हमें ये बताइए कि विवेक बिंद्रा फर्स्ट सेल कैसे करवाते हैं, क्योंकि वो बार बार बोलती है ना, वो सोनू नाम का प्राणी था ना जो संदीप सर के सेशन में गया था। हाँ। तो उसने फर्स्ट सेल कर दी थी, तो वो बोल रहे थे कि देखो वो हमारे यहाँ पर मतलब सही बिजनेस कर रहा था, लेकिन संदीप सर ने शायद उसको भड़काया है या फिर वो कैसे भी करके मतलब भड़क गया है, लेकिन वो काम तो पहले अच्छा कर रहा था। तो आप फर्स्ट सेल के बारे में बताइए कि कैसे होती है। इसी में ही तो सारा स्कैम है सर। फर्स्ट सेल में इसी में स्कैम है सारा। फर्स्ट सेल हाँ कैसे होती है? तो एक्चुअली में क्या हो जाता है, उनकी ये 3 दिन की ट्रेनिंग होती है। 3 दिन में पहले दिन तो वो कंपनी का ओवरव्यू देते हैं। हाँ। दूसरे दिन बताते हैं हमें बेचना क्या है, सेलिंग क्या करनी है। तीसरे दिन बताते हैं हमें बेचना कैसे है। हाँ। तीसरा दिन आने से पहले ही दूसरे ही दिन जब प्रोडक्ट की बात होती है, दूसरे ही दिन वो कहते हैं कि देखो भाई, अगर आज आप पहली सेल कर देते हैं अपने नियर या डियर, मतलब आपकी जान पहचान वाले हो, यार दोस्त हो, यदि उनसे आप पहली सेल करवा लेते हैं, चाहे वो 999 का प्रोडक्ट हो, चाहे वो 39,000 का प्रोडक्ट हो, कोई भी हो, तो आप कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं जब आप ऑन ट्रेनिंग, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है और साथ में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ में सैलरी मिलती है। अच्छा, तो ये शायद वो वीडियो में वो शायद इसलिए कि क्योंकि प्रोडक्ट बेचने से हमें एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसे हम अपने YouTube चैनल में दिखा पाएंगे कि आई एम सर्टिफाइड IVC। अच्छा, मात्र इसलिए वो प्रोडक्ट उस बंदे के काम का है या नहीं है ये जाने बगैर हम उसे बेच देते हैं। मैंने किया है क्योंकि अपने प्रॉफिट के लिए। और वो 5 दिन के अंदर ही वो वाली सेल करनी रहती है ना। नहीं, वो जरूरी नहीं है कि करें आप। हम जैसे लोग भी तो हैं। तो सोचते हैं कि यार डॉक्टर बिंद्रा जी के साथ में सेल्फी मिल जाएगी तो मेरी सोशल मीडिया में वैल्यू ज्यादा रहेगी। इसलिए हम लोग वो सेल भी करते हैं। मैंने अपने साले को सेल करी थी। मेरा साला तफला डाल के गिट्टी और रेते का काम न करने वाला भाई, वो बिजनेस मैक्सिमाइजर कोर्स लेके क्या करेगा, तब भी हमने बेचा उसे। अच्छा, क्यों? सर्टिफिकेट हमको मिल जाएगा और डॉक्टर बिंद्रा जी के साथ में सेल्फी मिल जाएगी। ऐसे होता है पैसा प्रोडक्ट सेल। तो आपने फर्स्ट सेल कितने टाइम में कर दी थी? दूसरे दिन पहले दिन ट्रेनिंग थी, पहले दिन की ट्रेनिंग छोड़ो, दूसरे दिन तो मैंने सेल कर दी थी। अच्छा। आज तक उस कोर्स को ना तो मेरे साले ने खोल के देखा, मैंने देखा। अच्छा, आपने वो किताब मुझे दे दी ना। मैंने पूछा कि आप ट्रेनिंग लेके आए हैं, फिर आप ये ठेला वेला यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं, आप अपना कोई बड़ा बिजनेस क्यों नहीं कर रही? तो आपने बोला कि बड़ा बिजनेस तू कर लेना। ठीक। हाँ, तो भाई साहब अब यहाँ पर नेक्स्ट सवाल हमारा ये है कि विवेक बिंद्रा बोलते हैं कि ये यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है ना वो एफिलेट है, लेकिन संदीप महेश्वरी सर ने बोला है कि वो MLM है। तो एफिलेट और MLM आपको क्या लगता है कि वो क्या है? विवेक बिंद्रा सही बोल रहे हैं या पे संदीप सर? जब हमसे ये कहा जाए कि आपको अपने पैसे लेने के लिए आगे कोर्स को सेल हक करना है तो फिर वो MLM है। अच्छा, कहने से भले ही चाहे वो एफिलेट उसको कहते रहे। अभी कहने जो कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल बात यही है कि जब हमें मैं एक बिजनेसमैन हूँ, डॉक्टर बिंद्रा से जुड़ने से पहले मैं एक बिजनेस कर रहा था। वो बिजनेस करते हुए यदि हम उससे कोर्स का फायदा ना उठा पाए तो उस कोर्स का मैं क्या करूँ? जब मेरी लाइफ में काम में नहीं आ रहा है, मेरी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं ना कर रहा है, मैं दूसरे को कैसे सेल कर सकता हूँ? अगर मैं करता हूँ तो मैं गलत हूँ? नहीं, तो फिर बात ये कि वो कोर्स उसकी वैल्यू है क्यों नहीं, वो आपके काम आ क्यों नहीं रहा? क्यों? वो इसलिए काम नहीं आ रहे क्योंकि उसकी वैल्यू कुछ है ही नहीं। वैल्यू उसकी है क्यों नहीं? उसमें कुछ चीजें तो लिखी है ना जो पॉइंट टू पॉइंट चीजें हैं। वो मैं आपकी बात में मान रहा हूँ, लेकिन उनके लिए पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया इनके लोग चाहिए होते हैं। किस टाइप के चाहिए? नहीं आते। अच्छा, और यही बात मैं बार बार ना कह रहा हूँ कि भाई कोई भी MLM कंपनी हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर वो हमारे काम का नहीं है तो उस कंपनी को बड़े नाम का मैं क्या करूँ? अच्छा, तो कहने का मतलब है कि वो आपके लिए नहीं है, ठीक है, वो वाला कोर्स। लेकिन विवेक बिंद्रा सर ने नहीं बताया कि ये आपके लिए नहीं है, वो बोल रहे हैं कि ये सबके लिए है। बिल्कुल, उन्होंने कहा, कई बार उन्होंने उदाहरण भी दिया कि देखो मध्य प्रदेश का फलाने गांव का लड़का जो भूसा डालने का काम करता था, आज वो लाखों रुपया कमाता है। ऐसी उन्होंने स्टोरियाँ सुनाई। अच्छा, तो आपको ऐसा लगा कि अगर हमारी जब ये कामयाब हो सकती है तो मैं भी हो सकता हूँ। आई एम बेटर देन अदर्स। अच्छा हूँ, मुझे ऐसा लगा तो मैं कर सकता हूँ। जब ये गांव का आम तोड़ने वाला लड़का और शहद तोड़ने वाला लड़का जब कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसा बताया नहीं गया कि ये कोर्स आपके लिए नहीं है। वो सबके लिए है, चाहे कोई भी कर ले। जिसके पास 50,000 है वो कोर्स कर सकता है। सबसे बड़ी बात है, आप किसी भी IBC से बोलेंगे वो सीधा कहता है, चाहे वो गांव का लड़का हो, चाहे वो शहर का लड़का हो, या लड़की हो, लड़का हो, हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, ये सबके लिए है। अच्छा, मीन्स वो ऐसी घुट्टी बनाते हैं
ऐसे वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास में ऐसी घुट्टी है साहब, हम जिसको भी पिला देते हैं, बीच में मैंने बन जाता है। अच्छा भाई साहब, तो अब आप हमें एक बात बताइए, संदीप सर ने तो अपने लेवल पर बता दिया कि ये स्कैम है, आपको क्या लगता है ये स्कैम है या फिर नहीं है? आप अपनी साइड से क्या बताना चाहेंगे? मेरी नज़र में ये स्कैम है। अच्छा, ये बात अलग है कि हम छोटे मोटे लोग हैं, ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। हाँ, लेकिन असल में ये स्कैम है। वो कैसे? मेरी निजी व्यक्तिगत लाइफ के अनुसार बता रहा हूँ, ये स्कैम है। वो स्कैम ऐसे है, हाँ, मान लीजिए कोई वकील है, कोई वकील है जो अपने केस लड़ने की फीस आपसे लेता है। मान लीजिए उसके यहाँ पे 100 केस आते हैं, 100 में से यदि वो 2 केस हार जाए, 4 हार जाए, 8 हार जाए, 20 हार जाए, बाकी केस में जीत जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वो अच्छा वकील है। अच्छा, लेकिन 100 में से मान लीजिए वो 98 केस हार जाता है, हाँ, 2 केस भी जीतता है, हाँ, फिर भी वो दावा ठोक रहा है कि नहीं, मैं बहुत अच्छा वकील हूँ और मेरी बहुत अच्छी हायरिंग है, मैं बहुत अच्छे से काम करता हूँ। ये फ्रॉड है। नहीं तो आईवीसी में ये लॉजिक कैसे काम कर रहा है? ये लॉजिक ऐसे ही काम न करता है कि इस टाइम पे मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में लगभग 2 से 2.5 लाख आईवीसी होंगे। हाँ, लेकिन अगर आप इसका 10% भी निकालेंगे ना, हाँ, 25,000 आईवीसी भी कामयाब नहीं निकलेंगे। अच्छा, तो 10% भी नहीं है, तो 90% तो फेल है ही है ना? सारे फेल हैं। मुरैना में अपने जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, यहीं से मैं लोगों को दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे मुरैना में कम से कम 20 से 22 लोग आईवीसी हैं जो नाकामयाब हैं। जो कर रहे थे वो वही कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको फ्रॉड मान रहे हैं? फ्रॉड है।